अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है ना कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 8 विषय अरबी विषयांक पाठ 18 मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। आज हम पाठ 18 का क्या है गुजराती में भाषांतर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या है मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह की समझूती ली थी। अब इस वीडियो में क्या है हम पूरे पाठ का गुजराती में भाषांतर करेंगे। चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ने के फ़ौरन बाद क्या है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्कूल की वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इससे पहले की वीडियो हमने क्या है मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैह की समझूती ली थी। ज़रा एक मरतबा फिर से इसको देख लेते हैं। देखो मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैह अरबी में ऐसे वाक्य को बोलते हैं जिसमें क्या है किसी का किसी के ऊपर मालिक होना या किसी का किसी चीज़ पर कब्ज़ा होना बताया जाए। आया समझ में। जिससे देखो मोहम्मद नो पुस्तक, मस्जिद नो दरवाजो, अली नो ओरडो। तो देखो ये 3 वाक्य है। 3 वाक्य में देखो मोहम्मद नो पुस्तक, तो ये पुस्तक किसकी है? मोहम्मद की ही है। आया समझ में। तो इसमें मोहम्मद का पुस्तक के ऊपर कब्जा होना, इसका मालिक होना क्या है बताया जा रहा है। इसलिए क्या हुआ ये पूरा वाक्य मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में। जिस पे कब्जा किया जा रहा है पुस्तक पे तो वो मुज़ाफ हुआ और जिसने कब्जा किया वो क्या है मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में। इसी तरह देखो मस्जिद नो दरवाजो, तो ये दरवाज़ा किसका है? मस्जिद का ही है। आया समझ में। तो ये दरवाज़ा क्या हुआ मुज़ाफ हुआ और मस्जिद क्या हुआ मुज़ाफ़े इलैह। और आगे देखो अली नो ओरडो, तो इसमें ओरडो क्या है मुज़ाफ हुआ और अली क्या हुआ मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में। और दूसरा आसान सबसे आसान तरीका क्या है मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह जानने का कि 2 शब्द के बीच में ना नी नो आए। गुजराती में जब भाषांतर करेंगे तो जब 2 शब्द के बीच में क्या आएगा ना नी नो। आया समझ में। जब 2 शब्द के बीच में ऐसे जब ना नी नो आएगा तो ऐसे वाक्य को अरबी में क्या कहेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में। अब इसमें देखो मोहम्मदुन मुज़ाफ़े इलैह है और पुस्तक क्या है मुज़ाफ़े। आया समझ में। दूसरे में देखो मस्जिद क्या है मुज़ाफ़े इलैह है और दरवाजो मुज़ाफ़े। इसी तरह अली यहाँ नीचे क्या है मुज़ाफ़े इलैह है और ओरडो क्या है मुज़ाफ़े। अब जब हमको इसकी अरबी बनानी होगी तो अरबी बनाने का तरीका ये क्या है कि पहले मुज़ाफ़ आएगा फिर क्या आएगा मुज़ाफ़े इलैह। मतलब कि जब हमको इसका भाषांतर करना है अरबी में तो हम क्या इसका उल्टा भाषांतर करेंगे। आया समझ में। तो पहले किसकी अरबी लाएंगे मोहम्मद नो पुस्तक, तो मुज़ाफ़ की अरबी लाएंगे। तो ये वाक्य में मुज़ाफ़ कौन सा है? पुस्तक मुज़ाफ़ है। आया समझ में। तो पहले किसकी अरबी लाएंगे? पुस्तक की अरबी लाएंगे। तो देखो किताबू। आया समझ में। पहले पुस्तक की अरबी लाएंगे क्योंकि पुस्तक क्या है मुज़ाफ़े। फिर किसकी अरबी लाएंगे मुज़ाफ़े इलैह यानी कि मोहम्मद की अरबी मोहम्मदीन। आया समझ में। अब ये जान लो कि मुज़ाफ़ के ऊपर हमेशा एक ही पेश आएगा और मुज़ाफ़े इलैह के नीचे हमेशा 2 ज़ेर आएगा। लेकिन अगर मुज़ाफ़े इलैह के ऊपर अलिफ लाम आ गया तो क्या है मुज़ाफ़े इलैह के नीचे सिर्फ एक ही ज़ेर आएगा। आया समझ में। और मुज़ाफ़ के ऊपर यानी कि किताबू इसके ऊपर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। अलिफ लाम सिर्फ किस पे आएगा मुज़ाफ़े इलैह पर। चलो देखो आगे देखो मस्जिद नो दरवाजो, तो पहले किसके अरबी लाएंगे दरवाजो और उसके ऊपर क्या है एक पेश दे दिया। अब किसके अरबी लाएंगे मुज़ाफ़े इलैह यानी मस्जिद की अरबी लाएंगे। तो बाबू मस्जिदिन। आया समझ में। बाबू मस्जिदिन, तो बाबू मुज़ाफ़े और मस्जिदिन क्या है मुज़ाफ़े इलैह। आगे देखो अली नो ओरडो, तो पहले किसकी अरबी लाएंगे हम ओरडो की। ओरडो की अरबी क्या है गुरफ़तु। अब इसके बाद किसकी अरबी लाएंगे अली की अरबी लाएंगे और इसके नीचे 2 ज़ेर दे देंगे अलीयिन गुरफ़तु अलीयिन। आया समझ में। तो शुरू में जो शब्द है किताबू बाबू गुरफ़तु तीनों पे क्या है एक एक पेश है क्योंकि मुज़ाफ़ पे पेश आता है और मुज़ाफ़े इलैह के नीचे 2 ज़ेर आता है। लेकिन अगर मुज़ाफ़े इलैह के ऊपर अलिफ लाम आ गया तो 2 ज़ेर की बजाय 1 ज़ेर आ जाएगा। आया समझ में। किताबु मुज़ाफ़े मोहम्मदिन मुज़ाफ़े इलैह है, बाबू मुज़ाफ़े मस्जिदिन मुज़ाफ़े इलैह है, गुरफ़तु मुज़ाफ़े अलीयिन मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में। चलो आगे देखते हैं। हलीबुश्शाती, हलीबुश्शाती, हलीबुस में क्या हुआ मुज़ाफ़े और अशाती क्या है मुज़ाफ़े इलैह है। इसका भाषांतर हमको जब करना होगा तो उल्टे से करेंगे। तो हलीबु एटले दूध,
अशाती एटले बकरी, बकरीનું दूध। आया समझ में? तो देखो अशाती मुजाफे इलई है और इसके नीचे एक ज़ेर क्यों आया? क्योंकि अशाती के ऊपर क्या है? अलिफ लाम है। चलो आगे देखते जाएंगे। मिफ्ताहु सय्यारतिन, मिफ्ताहु एटले चावी, सय्यारतिन एटले मोटर कार, मोटर कारनी चावी, गाड़ीनी चावी। आया समझ में? देखो सब में सबके दो शब्द के बीच में ना नी नू आ रहा है। आया समझ में? माउन नहरी, माऊ एटले पानी, अन नहरी एटले दरिया, दरियानु पानी। आया समझ में? दफ्तरु हामिदीन, दफ्तरु एटले चोपड़ी, हामिदीन एटले हामिद, हामिदनी चोपड़ी। देखो नानू नहीं आ रहा है, देखते जाओ। जाओ शम्सी, जाओ एटले प्रकाश, शम्सी एटले सूर्य, सूर्यनो प्रकाश। हकीबतु मुदरिसिन, हकीबतु एटले दफ्तर, मुदरिसिन एटले शिक्षक, शिक्षकनु बेग। आया समझ में? हकीबतु एटले बेग, मुदरिसिन एटले शिक्षक, शिक्षकनु बेग। तो देखो ये पूरे वाक्य में देखो मुजाफ मुजाफ इलैहि आया है, ना नी नू आया है, नू नी नू नी नू। आया समझ में? तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? मुजाफ मुजाफ इलैहि। सबसे आसान तरीका पहचानने का। आया समझ में? आगे देखो। तालीमुल अरबिया, तालीमु एटले शिक्षण, अरबियती एटले अरबी, अरबीनु शिक्षण। दुमियतु बिनतीन, दुमियतु एटले ढींगली, बिनतीन एटले छोकरी, छोकरीनी ढींगली। मदरसतुल बनाती, मदरसतु एटले शाळा, अल बनाती एटले छोकरीओनी, छोकरीओनी शाळा। आया समझ में? दुकानु ताजिरीन, दुकानु एटले दुकान, ताजिरीन एटले व्यापारी, व्यापारीनी दुकान। हुजरतु दर्सी, हुजरतु एटले ओरडो, अदर्सी एटले पाठ, पाठनो ओरडो, पाठनो ओरडो को क्या बोलेंगे? स्टडी रूम। आया समझ में? तो देखो अदर्सी के नीचे एक ही ज़रा है क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम आया है। मिंदिलु मुदीरिन, मिंदिलु एटले रुमाल, मुदीरिन एटले आचार्य, आचार्यनो रुमाल। आया समझ में? देखो पूरे वाक्य देखो। अरबीनु शिक्षण, छोकरीनी ढींगली। तो देखो ना नी नो आया, आया समझ में? चलो आगे और देखते हैं। मलाबुल मदरसती, मलाबु एटले मैदान, अल मदरसती एटले शाळा, शाळानु मैदान। बैतु मोहंदिसिन, बैतु एटले घर, मोहंदिसिन एटले इजनेर, इजनेरनो घर। मक्तबुल उस्तादी, मक्तबु एटले टेबल, उस्तादी एटले शिक्षक, शिक्षकनु टेबल। शरीरु तालिबीन, शरीरु एटले पलंग, तालिबीन एटले विद्यार्थी, विद्यार्थीनु पलंग। मौक़िफु सय्यारतिन, मौक़िफुन एटले पार्किंग, मौक़िफु एटले पार्किंग, असय्यारती एटले गाड़ी, गाड़ीनी पार्किंग। गुरफतु अलीन, गुरफतु अलीन एटले आलीनो ओरडो। देखो पूरे वाक्य देखो, इसमें नू नो नू नू आया समझ में? इससे हम समझ जाएंगे कि ये क्या है वाक्य? मुजाफ मुजाफे इलैहि। अगर सिर्फ हम अरबी देखेंगे तो अरबी में क्या देखेंगे? अगर पहले शब्द के आखिर में पेश है और दूसरे शब्द के नीचे ज़ेर है और दोनों शब्द मिले हुए हैं, साथ में लिखे हुए हैं, तो जब हम इसका भाषांतर करेंगे तो उल्टे से करेंगे और बीच में क्या है? नू नानी ले आएंगे। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। यौमुल उतलती, यौमु एटले दिवस, अल उतलती एटले रजानो, रजानो दिवस। इस्मु तालिबिन, इस्मु एटले नाम, तालिबिन एटले विद्यार्थी, विद्यार्थीनु नाम। आया समझ में? विद्यार्थीनु नाम। आगे देखो। बाबू मस्जिदिन, बाबू एटले दरवाजो, मस्जिदिन एटले मस्जिद, मस्जिदनो दरवाजो। आया समझ में? तो ये पूरे वाक्य में देखो बीच में क्या आया है? दो शब्द के बीच में नो नू नी आया है। ऐसे वाक्य को अरबी में क्या कहते हैं? मुजाफ मुजाफे इलैहि। आया समझ में? और देखो जितने भी वाक्य देखेंगे सब में क्या है? पूरे वाक्य में क्या बताया गया है? किसी का किसी चीज़ पर मालिक होना बताया गया है। दरवाजानो दिवस, विद्यार्थिनीनु नाम, नाम किसका है? ये विद्यार्थी का ही नाम है। आया समझ में? ऐसा पूरा क्या है? पूरा किसी वाक्य में मुजाफ मुजाफ इलैहि के पूरे वाक्य में क्या है? किसी का किसी चीज़ के ऊपर कब्जा होना या किसी का किसी पर हक होना बताया जाए। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? मुजाफ मुजाफे इलैहि। आया समझ में? मुजाफ पे एक ही पेश आएगा और मुजाफे इलैहि के नीचे दो ज़ेर आएगा। लेकिन अगर मुजाफे इलैहि के ऊपर अलिफ लाम आ गया है तो सिर्फ मुजाफे इलैहि के नीचे सिर्फ एक ही ज़ेर आएगा। आया समझ में? मुजाफ के ऊपर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। चलो अब ये पूरा पार्ट क्या है? नोटबुक में अच्छे राइटिंग से एक मरतबा लिखना है। आया समझ में? कितनी मरतबा लिखना है? सिर्फ एक मरतबा।
अरबी जब जब लिखते जाओ तब तब क्या है, अरबी बोलते जाओ ताकि क्या है, अरबी आसानी से बोलते आ जाए। आया समझ में? पहले अरबी लिखो, फिर उसका भाषांतर लिखो, फिर उसका भाषांतर लिखो। आया समझ में? तो इस तरह क्या है, अरबी लिखते भी आ जाएगी और उसका भाषांतर करते भी आ जाएगा। पहले सिर्फ अरबी लिख लोगे फिर उसका भाषांतर लिखोगे तो ऐसे जल्दी नहीं आएगा। आया समझ में? अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।